वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी हम जानते हैं कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे, व्यस्त होंगे काम में। और आज हम पढ़ेंगे गणित यानी मैथ 2021 का प्रथम पाली का पढ़ेंगे। देखिए ये प्रथम पाली का है, 18/2/2021 में हुआ था, फरवरी में। और ये प्रथम पाली का, और ये टोटल 3 घंटा 15 मिनट का होता है। पूर्णांक यानी टोटल कुल मार्किंग मिलता है, नहीं पूर्णांक है 100। अब आगे चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आप सभी को जानना होगा तो जान सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम को कैसे मतलब अटेंड किया जाता है, इस पे हम बताएंगे सब। कोई टाइम में कैसा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए माध्यिका ज्ञात करना। तो आप लोग को माध्यिका ज्ञात करना, आप चाहें तो मैं जल्दी जल्दी बताते चलूँगा, जो होगा उसको समझाने के लिए मैं समझाते चलूँगा। तो पहला पहला देखिएगा, पहला कैसे होगा। जैसे कि माध्यिका ज्ञात करना है तो सबसे आपको सीरियल बाई सजा देना है, छोटे से बड़े अंक में सजा देना है। तो सबसे छोटा कौन सा अंक है इसमें, देखिएगा सबसे छोटा 3 है। उसके बाद कौन है, उसके बाद आपको 5 होगा, 5। उसके बाद 6 होगा, 5 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद 8 होगा, सॉरी 7 होगा। एक मिनट, थोड़ा सा। 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 5 6 7 8। मैंने टोटल को यानी सीरियल बाई सजा देना, अपना इतना जानिए। मैं तो आंसर बता सकता हूँ, लेकिन एक ठो समझा दूँ मुझे। 8 ये होगा, 9 हो गया, 10 हो गया, और ये 12 हो गया। टोटल अंक गिन लीजिए कितना है, 2 4 6 8 10। 2 4 6 2 2 4 2 6 2 8 तो है, ठीक है ना। अब देखिए 8 तो है ना, तो आप क्या होते हैं जी, जैसे कि सम संख्या की विषम संख्या, जितना अंक पहले से हटाइएगा उतना अंक बाद में हटाइएगा। जितना अंक पहले से हटाइएगा उतना अंक बाद। 1 2 3, मैं 3 अंक यहाँ तक साइड कर रहा हूँ, 1 2 3 अंक इधर से साइड कर रहा हूँ। क्योंकि इसलिए मैं अगर सम संख्या, इसलिए इसमें बीच में कोई अंक नहीं बचेगी, नहीं तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो यहाँ देखिए बीच में 2 अंक बच रहा है, इसको जोड़ देंगे। 8 7 कितना होता है, 15 होता है, और 2 अंक है तो 2 से भाग दे देंगे, यानी 7.5 इसका आंसर आ जाएगा, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है 2 नंबर क्वेश्चन, बहुलक। बहुलक मतलब ये समझिए कि बहुलक मतलब जो संख्या बहुत बार आई है, जो संख्या बहुत बार आई है उसे हम बहुलक कहते हैं। जो संख्या बहुत बार आई है उसे हम बहुलक कहते हैं। देखिए कौन सी संख्या बहुत बार आई है, 9 संख्या जो ऐसी है जो बहुत बार आई है, इसे डी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी अब देखिए 3 का कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ना भाग, जैसे कि अभाज्य संख्या उसे जो 2 उसका खंड हो, 3 होगा तो नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए अपने से एक विभाजित हो, एक दूसरे संख्या से। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन ये होता है, एक संख्या अपने से विभाजित हो, एक संख्या दूसरे से, यानी अपने से और दूसरे से विभाजित हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 13 केवल अपने से होगा और एक दूसरे संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल में समझ जाएंगे कि 13 है, 1 से भाग होगा और 13 से भाग और किसी अंक से भाग नहीं होगा, इसीलिए हम इस अभाज्य संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं अगले। देखिए 4 नंबर, यदि किसी परम्परता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। तो आप इसको शॉर्ट में जैसे बना सकते हैं, तो इसका आंसर 9.2 होगा, 9.2 होगा इसका आंसर। 19 और 25 का समानांतर माध्य, माध्य पूछा है, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, इसका 22 हो जाएगा। दोनों को जोड़ना प्लस में 2 से भाग दे देना, बट्टा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 9 5 14 के 4, और ये 2 3 1 4, 44 बट्टा 2 से भाग देंगे, 42 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 22 आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 6 नंबर देखिएगा, किसी घटना ई के लिए पी प्लस पीई नहीं होगा। कि कौन सी घटना के लिए पी ई जो है ना, उस घटना के लिए नहीं होगा, यानी 6 नंबर का आंसर करिएगा, 6 नंबर का आंसर करिएगा। यानी एक घटना नहीं होगा इसमें। प्रायिकता है, प्रायिकता का टोटल नंबर ऑफ संख्या बटा ये होता है। दो सिक्कों को उछालने में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 जब सिक्के उछालेंगे तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो एक बताइए, 2 सिक्का है, उसमें या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, नहीं तो हेड आएगा एक, नहीं तो एक टेल आएगा, नहीं तो टेल आएगा एक हेड आएगा, ऐसे ही आ सकता है। 2 सिक्कों को उछालने पर 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, टोटल संख्या बटा टोटल नीचे रखेंगे
7 का आपका टोटल संख्या 2 सिक्का है तो 2 सिक्का उछालेंगे तो एक बार 4 आ सकती है। कितने में? एक प्रक्रिया में एक ही बार उछाला जाता है, यानी 2 ऊपर रख देंगे। अब देखिए, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुनी हो तो सूर्य की उन्नयन कोण होगा। सूर्य की उन्नयन कोण होगा, इसका उन्नयन कोण सी हो जाएगा। अब देखिए, आपका क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट हो मिलेगा ऑब्जेक्टिव, और जो आता है आपको वही टिक कीजिए, नहीं आता आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ये नहीं है कि ये नहीं बनेगा तो इसमें बनाते रह जाएगा, तो आपका टाइम इसमें लॉस होगा। टाइम का भी मैनेजमेंट करना है। 9 नंबर देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉसो हो जाएगा। अभाज्य संख्या का लॉसो क्या होता है? तो आप पढ़े होंगे तो बता सकते हैं अभाज्य संख्या का लॉसो क्या होता है यानी अभाज्य संख्या का लॉसो यानी गुणा कर दें वही संख्या में प्राप्त हो जाए। ए गुणे बी दिया है तो ए गुणे बी कर देंगे, यानी ए इंटू बी बराबर मिलेगा हमको ए बी। तो इसका ए बी आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। दस नंबर का देखिए, कौन सी निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती है? माने कौन ऐसी है जो घटना की परिकता नहीं हो सकती है? कौन ऐसी जो घटना की परिकता नहीं हो सकती है? 10 का आंसर करिएगा। कौन ऐसी है जो घटना की परिकता नहीं हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर घटना की परिकता नहीं हो सकती। संख्या 2.13 ऐसे करके, मतलब ये जो बड़ी कैसी संख्या हो सकती है? ये अपरिमेय संख्या, जिसके इसका कोई सीमित नहीं है, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जब पी बाई क्यू के रूप में मिलेंगे उसे परिमेय संख्या कहेंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अपरिमेय संख्या। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कैसे होता है अपरिमेय संख्या? आप लोगों को तो मालूम है कैसे होता है अपरिमेय संख्या, यानी पी बाई क्यू के रूप में, जिसे हम लिख नहीं सकते या जिसे लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम परिमेय संख्या। 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एक होता है। 100 अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? एक होता है। मौसा मतलब महत्तम। जैसे कि 100 अभाज्य संख्या देख लीजिए एग्जाम्पल में, 100 अभाज्य संख्या क्या होती है? 100 अभाज्य संख्या ये देखिए, 2 हो गया, 3 हो गया, और इन दोनों के बीच का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 होगा। जैसे कि 5 हो गया और 6 हो गया, ये 100 अभाज्य संख्या है। 13 नंबर देखिएगा, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। क्या हो सकता है? 13 नंबर का आंसर कीजिएगा, यानी 4m + 1 यानी 4m + 1 हो सकता है। 14 नंबर, रैखिक बहुपदों के शून्यंकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपदों में शून्यंकों की संख्या होती है, कितनी होती है रैखिक बहुपदों में शून्यंकों की संख्या? इसका 1 होता है। कितना होता है रैखिक बहुपदों में शून्यंकों की संख्या? 1 होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 2x स्क्वायर -3x - 5 एक शून्यांक है। तो क्या शून्यांक देखिएगा इसमें? 15 का आंसर कीजिएगा, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी -1 होता है, एक शून्यांक है। अल्फा इंटू बीटा ऐसे बनाया जाता है, शून्यांक गुणनफल जो बनाया जाता है। यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स बराबर घात 6 है तो जी एक्स का घात 2 हो तो इसका घात होगा। जैसे कि आपको पी एक्स दिया है, क्यू एक्स दिया है, जी एक्स दिया है और पी एक्स का घात 6 दिया है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ ओ दिया है उसको आप पुट कर लीजिए, 6 उसका वैल्यू पुट कर लीजिए, उसके बाद आप काटिएगा। इनमें से कौन सा होगा? 16 का, तो 16 का सी नंबर हो जाएगा। बहुपद 6x स्क्वायर, बहुपद 6x स्क्वायर -11x + 3 के शून्यंकों का योग होगा। शून्यंकों का योग होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ए बाई बी -c/a करके होता है, ऐसे करके होता है। यानी 17 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इस पर आप बैठा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम बताएं, योग पूछा है तो योग हमने बताया, योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो -b/a होता है, -b/a होता है। यहाँ थोड़ा सा गलत हम कर दिए हैं, -b/a होता है। अल्फा यहाँ हम बता देते हैं, सॉरी
सुजंगू का ये होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? तो आप बताइएगा माइनस बी बाई ए होता है, जिसमें बी कितना है 11 रख दीजिएगा और ए कितना है 6 और माइनस से माइनस कट जाएगा तो 11/6 आ जाएगा। 2 4 एक्स कमा वाई में देखिए समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में है तो कितने हल होंगे? कितने हल होंगे? यानी इसका हल 2 होंगे, इसका हल 2 होंगे। आगे देखिएगा 19 नंबर। 19 नंबर का देखिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस 6y बराबर कितने हल होंगे? आदित्य जैसे कि a1/a2 b1/b2 ऐसे इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला a1/a2 बराबर b1/b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। ठीक है ना दोस्त, यानी c1/c2 यानी नॉट इक्वल टू ये सब होता है। जैसे कि देखिए समीकरण युग्म में कितने हल होंगे, तो 19 का डी नंबर होगा, 19 का डी। इनमें से कोई हल नहीं होगा, जैसे कि कोई काटेगा नहीं तो हल कहाँ से होगा? इसमें दो रेखिक समीकरण युग्म संगत तथा उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। एक यदि रेखीय समीकरण का युग्म संगत है तथा उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है, कैसी निरूपित रेखाएं होंगी? तो इसका आंसर हो जाए प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कौन सी रेखा होंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। यदि एक रेखीय समीकरण का युग्म संगत तब उनके द्वारा निरूपित की गई रेखाएं होती है, कैसी होंगी? तो ये जो होंगी रेखाएं ये प्रतिच्छेदी या समपाती होगी, प्रतिच्छेदी या समपाती होंगी। 21 नंबर देखिए यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियमांक 2,3 एवं -6,7 हो तो उसके केंद्र का नियमांक होगा, इसका केंद्र का नियामक होगा ए नंबर हो जाएगा। इसका कौन सा होगा? ए नंबर होगा, ए नंबर होगा। कौन सा होगा? ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए के क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू यानी ए पी 3 सेंटीमीटर, बी पी 2 सेंटीमीटर, पी क्यू सेंटीमीटर है, तो इतना देखिए ये बड़ा है तो आप छोड़ सकते हैं, आप नहीं तो आप इसको हल करिएगा तो हल करते रहिएगा। इसलिए हम कहते हैं आगे बढ़िए, क्योंकि नहीं आएगा तो अब इस पर थोड़ा समय दिया जाएगा। आगे चलते हैं। जब उससे सवाल हल्का दिया है तो भारी बनाने की क्या जरूरी है अभी बताइए? और भारी बनाइए, कोई मान लीजिए बना रहा है जो हल्का बनाकर निकल गया, तो क्या आप उसके आगे निकलेंगे? आप नहीं निकलिएगा। इसलिए कहते हैं जो आता है वो पहले कीजिए, जो नहीं आता उसके लिए थोड़ा समय दीजिएगा, बाद में लेकिन समय दीजिएगा। तो इसमें दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। इसका हम एक ट्रिक बताएंगे, उसको याद रखिएगा हमेशा। जब ये क्षेत्रफल दिया रहता है ना, तो जब ये ऊंचाई पूछता है, त्रिज्या पूछता है, आर पूछता है ना, तो आप क्या कीजिएगा? रूट अंडर में डाल दीजिएगा, रूट अंडर में डाल दीजिएगा अनुपात 4। ठीक है, तो इसको इधर 3 हो जाएगा अनुपात है इसका 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 3:2। यानी हमेशा उसका स्क्वायर जो है ना उसको रूट कर दीजिएगा, जो रूट होगा स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछेगा तो दुगुना करिएगा, स्क्वायर कर लीजिएगा, नहीं स्क्वायर कर लीजिए। क्षेत्रफल पूछता है तो स्क्वायर, अगर त्रिज्या या ऊंचाई पूछता है तो आप उसका रूट निकाल दीजिएगा। जैसे 9 का रूट कितना होता है? 3 होता है। 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। 24 नंबर देखिए, त्रिभुज पी क्यू में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू हो तो त्रिभुज की कौन सी समकोण होगा? कौन सी समकोण होगा? 24 का देखिएगा, 24 का आंसर कौन सा होगा? करिएगा। अगर देखिए अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो आने वाले एग्जाम है जिनके स्टूडेंट के लिए, उसके लिए थोड़ा लाभदायक हो। और जो आपको विषय में थोड़ा वीकनेस है, कमजोर हो, उसको आप शेयर करिए मेरे साथ, ताकि हम इसमें कमज़ोर हैं, थोड़ा मेरा सिलेबस ये नहीं हो पाया है तो उसको हम कंप्लीट कराएंगे, वो भी ट्रिकली से कराएंगे, ट्रिकली विधि द्वारा। मतलब अभी तो सिलेबस डिटेल्स कराया नहीं जा सकता, इसलिए 25 नंबर देखिए, किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी छेदक रेखा कहेंगे। जैसे कैसे कहेंगे देख लीजिए, बना रहे किसी वृत्त के दो
किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर छेद करना। ये देखिए, ये वृत्त हमारा होता है, गोल जो भी होता है वो वृत्त हो गया है। और प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। मान लीजिए यहाँ से अब जाएगा तो ये प्रतिच्छेदित करके, और यहाँ से ये भी जाएगा और इसमें मिल जाएगा, तो ये क्या दो बिंदु क्या हो रहा है, ये छेदक रेखा, यहाँ से छेदक रेखा। देखिए ये भी 26 नंबर भाई थोड़ा अथी लग रहा है, तो देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं बनाएंगे, और नहीं बनेगा, आपसे बन जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। 26 नंबर के देखिए, इसलिए कहते हैं 100 नंबर तक भी जाइए पहले आप, उसके बाद देखिए जो हल्का है उसको बना लीजिए, यानी 26 का आंसर डी हो जाएगा। 27 पे चलते हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये सब आप लोगों को तो पढ़ाया गया है किताब में, अगर आपको पढ़ाया गया है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप आंसर कर सकते हैं इसका। जैसे कि बहुत सारे लड़के देख रहे हैं कि वो कमेंट कर रहे हैं कि इसका आंसर हो जाएगा, तो हम बोले हाँ इसका आंसर ये तो डी हो सकता है, हो सकता नहीं, डी ही होगा, हो नहीं सकता, डी होगा। क्योंकि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी रेखाएं खींची जाती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखिए 28 का है, √1 + 10 स्क्वायर ए बराबर वाट, यानी क्या। तो 0 यानी 0 डिग्री से स्मॉल डेन और ये 90 डिग्री तक है, तो 28 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, करिएगा 28 का आंसर यानी सेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा। कोसेक 57 डिग्री -10 23 डिग्री बराबर क्या होगा, कोसेक 57 डिग्री -10 23 डिग्री बराबर क्या होगा। 29 का आंसर करिए। इसमें से आपको 20 नंबर का आता है, इसमें से ट्रिग्नोमेट्री में से यानी 20 नंबर का आता है, 20 नंबर का आता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 29 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। कैसे हो जाएगा देखिए, कोसेक को बदल 10 में यानी 90 माइनस, यहाँ थीटा का मान आप या तो 57 रखिए ना तो 33 रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम 33 रखते हैं, नहीं 57 रख लेते हैं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं 57 रखकर तो कितना हो जाएगा, 33 आ जाएगा, 33 से 33 कट जाएगा एक बार में। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, कोस 48 डिग्री माइनस 42 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा ये भी देखेंगे, 48 माइनस 90 माइनस 48 ऐसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42 माइनस 42 बराबर 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा समझा देते, देखिएगा। जैसे कि कहें 90 माइनस 48 हो जाएगा, करेंगे, ठीक है करेंगे, देख लीजिए। इसको थोड़ा रिसर्च कर दें, मिटा दें, तो ये कितना आ जाए, 42 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। -42 अब -42 कितना होता है, 0 होता है, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर 0 हो जाएगा। यदि 4 5 9 11 यानी 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या हो, जोड़ दीजिए और जितना अंक है उसको गुणा करके भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 31 का कितना हो जाएगा, 31 का ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको भी बता दें डिटेल्स तो हम डिटेल्स इसको भी बता देंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम का लॉस होगा। जैसे कि देखिए 4 + 5 + 9 + 11 + x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x होगा। और का माध्य कितनी है, संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 बराबर में 7 दिया है और 6 दिया, 7 6 के 42 जोड़ के घटा दीजिए, 6 हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिएगा 32 नंबर, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 तो मूलों की प्रकृति होगी। ये मूल की प्रकृति कैसी होगी, आपका 32 का आंसर करिएगा। 32 का आंसर, मूलों का प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो 32 का आंसर कितना हो जाएगा, 32 का आंसर देखिए कमेंट बॉक्स में आ रहा है, जैसे कि बी, हाँ मूलों का आंसर हो जाएगा, मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक और बराबर होगी। यदि 3a बराबर 90 डिग्री 3a बराबर 90 डिग्री को साइन ए का मान होगा, साइन ए का मान होगा, ए से काट दीजिए, ए बराबर कितना आ जाएगा, जैसे कि
3a बराबर 90 डिग्री। 3 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 13 डिग्री बराबर हो जाएगा। तो a का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। टेन 45 का 1 होता है। जैसे कि साइन 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 कोस्ट 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा बराबर व्हाट, थीटा बराबर क्या होगा। तो थीटा बराबर इसको सिद्ध करना पड़ेगा, तो 2 कॉस ये हो जाएगा। जैसे कि घटाएंगे इसको, साइन को कॉस में बदल देंगे तो ये कट जाएगा। तो 1 कॉस कितना जाएगा, 2 कॉस हो जाएगा। रेखिक समीकरण एवं 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल हैं। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। 35 का आंसर क्या होगा, x बराबर 2 y बराबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 36 नंबर देखते हैं। देखिए 36 नंबर कोई, अब इसको पढ़ लीजिएगा। ए बी सी त्रिभुज डी एफ के समरूप क्षेत्रफल में ए बी 36 और ये क्षेत्रफल 49 है। तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, अभी हम आपको बताए हैं। अब अगर समझ पाए हमने ट्रिक तो बता सकते हैं, समझ पाए तो ट्रिक हमारा बता सकते हैं। अभी बताया था, जो पूछेगा मान लीजिए इसको आपको क्षेत्रफल दिया, स्क्वायर दिया हो, तो अब क्या करेंगे, 36 का रूट अंडर कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, अनुपात लगा देंगे। अब 49 का अंडर रूट कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 6:6 की जवाब ऑप्शन में है, हाँ है, मार लीजिए बी नंबर। 37 का देखिए, ए बी सी में डी ई बराबर बी सी है। तो इस तरह है कि ए डी ए डी बाई डी बी बराबर 3/5। यदि ए सी का मान 5.6 है तो ए ई का मान होगा। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर का क्या होगा, 37 नंबर का डी हो जाएगा। अब इसको बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम बना लेते हैं, बनाना पड़ेगा तो इससे काटिएगा तो अब मतलब गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि ये है हमारा, किसका मान ज्ञात, ए ही का मान ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे इसमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा आपको एक, ठीक है। मैं बना लिया ए बी सी, ए बी यानी ए हो गया ए बी सी, जिसमें ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों बराबर होगा। इसमें मतलब टाइम लेगा थोड़ा। 38 नंबर देखिएगा तब तक। 38 नंबर है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी, उस जीवा की लंबाई क्या होगी। 38 का आंसर कीजिएगा, यानी 10 अंडर रूट 2 हो जाएगा। उस जीवा की लंबाई क्या होगी, 10 अंडर रूट 2। 39 देखिएगा, 39 नंबर देखिएगा, cos 60 डिग्री कॉस्ट इंटू 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा। 39 नंबर का कौन सा हो जाएगा, मान होगा। तो 39 नंबर का मान कौन सा होगा, यानी इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जब भी देखिए अगर आपको नहीं आता है तो आप किस कंडीशन में, जैसे कि माइनस है तो समझिए कि 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम बदलेंगे 90 माइनस 60 तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसको बदलेंगे 90 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा 60 आएगा। माइनस तो माइनस, अगर इसको उसी तरह बदलते हैं तो ये 30 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। देखिए गुणा करके घटाएंगे तो ये 0 और 0, इसका मान कितना हो जाएगा 0। रैखिक समीकरण में चरों के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितनी हो सकती है, रैखिक समीकरण में चरों की घात की संख्या होती है। 40 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। यानी रैखिक घातों की संख्या है, जैसे कि 2x प्लस 1, ये कितनी घात है इस पर, देखिए तो 1 छिपा है ना इस पर, तो 1 घात होती है। अब देखिएगा 41 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। अब हम बताए थे कि अपरिमेय जैसे कि रूट हो गया, और जो रूट से बाहर नहीं निकलता ओ, जिसको काटने के बाद 0.0000 आते, काटने के बाद 0.12 ऐसे कटता नहीं, अनंत होता है, उससे हम अपरिमेय से, जैसे कि हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यानी p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे 7 को भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं होगा,
पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान जो होता है ना आपका 22/7 वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन पाई केवल पूछे, ये याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? VVI है, ठीक है ना। कैसे? तो पाई का मान तो पूछेगा 22/60 होता है, लेकिन पाई कितना होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ये बताइएगा आप। और इसको देखिए, हम इसको किसका मान आपका परिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय नहीं तो परिमेय होगी, यही ना 41 का, यानी 41 का डी नंबर, 41 कितना हो जाएगा? डी नंबर। अब इसको भी हम समझा, देखिए 16 का खंडित कीजिए, यानी 16 के 16 16 दिन बोलते 16 3 48, तो 16 गुणे 3 कर लेंगे, अंडर रूट, तो अंडर रूट। अब देखिए इधर A3 है, और क्या कर सकते, 25 3 75, तो यहाँ 25 लिख देंगे आप, 3 75। तो ये क्या हो जाएगा आपको, जब ये 25 निकलेगा तो 5 गुणे कितना हो जाएगा? 1 मिनट, थोड़ा हम ऊपर लिख चलते हैं, थोड़ा इसको हम और डिटेल्स देख लेते हैं। हाँ देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, 75 है, ठीक है ना। तो 75 को हम उसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 गुणे 3 कर देंगे, 25 3 75 बटा 16 3 48 होता है, तो 16 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसका वर्ग होता है और इस 25 का, तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुणे 5 और 4 गुणे 1, मतलब कुछ नहीं तो समझिए 1 होगा वहाँ पे। अब ये अंडर रूट 3 बच गया यहाँ, आपका अंडर रूट 3 यहाँ बच गया, अंडर रूट 3 अंडर रूट से कैंसिल हो गया, और 15 बट्टा कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसलिए यही इसका क्या होगा? परिमेय संख्या, क्योंकि इसको निकालने के बाद यदि अल्फा एवं बीटा दिघात x² - 3x + 5 के शून्याङ्क हो तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताएं अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का ए नंबर हो, 42 का कौन सा नंबर हो जाएगा? ए नंबर होगा, 42 का ए नंबर होगा। अभी नहीं आता है तो आपको प्रैक्टिकल रीजन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस बोला है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो हम बताए थे माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है ना। तो बी का मान कितना है यहाँ पे, तो बी का मान 3 है, -3 है, और ए का मान कितना है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ए का रहेगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 1 3, तो 3 हो गया आंसर इसका। अब आगे चलते हैं, 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर देखिएगा, 43 द्विघात बहुपद x², द्विघात बहुपद x² x² + 1/6 - 2 के शून्याङ्क होंगे, क्या शून्याङ्क होंगे? ये 43 का आंसर क्या होगा? तो 43 का आंसर करिएगा, 43 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 है तो उनका मशो 19 है, तो उनका लॉसो होगा, उनका लॉसो होगा 114, उनका लॉसो कितना होगा? 114। थोड़ा सा इशू आ गया है, देखते हैं इसमें क्या हुआ है, थोड़ा हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, तो आप थोड़ा देर वेट करिए।